अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो ख़ास उन ख़वातीन और लड़कियों के लिए है जो अपने घर से बदकिस्मती से भागकर शादी करना चाहती हैं। उसने घर से भागने का बड़ा फैसला कर लिया था। फैसले से अपने बॉयफ्रेंड को आगाह किया। वो खुशी से चिल्लाया, ये हुई ना मोहब्बत। घर से भागने के लिए पिछली रात का वक्त तय पाया। वो चोरी छुपे अपने चंद ज़रूरी कपड़े और छोटी मोटी चीज़ें बैग में पैक करके मुकर्ररा वक्त का बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। इस दौरान बॉयफ्रेंड की कॉल आ गई। कहने लगा, माँ ने कोई जेवर शेवर भी बनाया होगा, वो भी हाथ में कर लो, मुश्किल वक्त में काम आएगा। अच्छा कुछ करती हूँ। इसे पता था कि माँ ने इसके लिए सोने के जेवरात बना के रखे हैं। वो माँ के कमरे में जेवरात निकालने की तरकीब सोचने लगी। वक्त बहुत कम था। वो जैसे ही माँ के कमरे की तरफ बढ़ी, माँ कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। एक लम्हे के लिए वो माँ को सामने देखकर सकते में चली गई। मेरी शहजादी, इतनी रात गए तुम जागती फिरती हो और ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं वही तो बताने आ रही थी। रात लेट फ़ोन आया था यूनिवर्सिटी वालों का कि इमरजेंसी कुछ काम से बुलाया है। मेरी कुछ सहेलियां भी मेरे साथ जा रही हैं। आप सो रही थीं, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए आपको इस वक्त नहीं बताया। इसने खुद को संभालते हुए झूठ घड़ दिया था। अच्छा तो तुम मेरे कमरे में ही बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। माँ किचन में चली गई। वो माँ के कमरे में दाखिल हुई तो बहुत अच्छा मौका मिल गया है। इसने ये सोचते हुए जल्दी से पेटी का दरवाज़ा खोला तो सबसे पहले इसकी नज़र अपने लिए बने लाल रंग के प्यारे लहंगे पर पड़ी, जो इसकी माँ ने ख़ास तौर पर शादी वाले दिन के लिए इसकी पसंद से बनवाया था। माँ अक्सर कहती रहती थी, जब मेरी बेटी इसे पहनकर दुल्हन बनेगी तो शहजादी लगेगी शहजादी। एक से बढ़कर एक अच्छा सूट, बेहतरीन बिस्तर, डिनर सेट, टी सेट और न जाने क्या क्या सामने आ रहा था। बहुत सी कीमती और खूबसूरत चीज़ें तो ऐसी थीं जो माँ ने चोरी चोरी बना रखी थीं, जिनका इल्म उसे आज हो रहा था। चीज़ें उलट पुलट करते करते आखिर जेवरात इसने ढूंढ ही निकाले, लेकिन इसका दिल और दिमाग चकरा कर रह गया। जेवरात इससे उठाए नहीं जा रहे थे। इसने कमरे में नज़रें दौड़ाईं तो देखा फ्रिज, मशीनें, बर्तन, सब कुछ इसके लिए रखा पड़ा था। एक माँ के कमरे में, एक दुल्हन के कमरे में एक दुल्हन का मुकम्मल सामान पड़ा था। ज़मीर ने इसे झंझोड़ा। वो सोचों में गुम गई। माँ की कोख से जन्म लेने से लेकर अब तक माँ बाप ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। खाना पीना, पहनावा, पढ़ाई लिखाई, छोटी बड़ी सब ख्वाहिशात अपना खून पसीना एक करके सब अधूरा पूरा किया। मेरे अगले घर का सामान तक बना दिया और मैं बेफैज़ बेवफा क्या करने जा रही हूँ? मार कर अपने माँ बाप को खुद मरने जा रही हूँ। मोहब्बत का समंदर घर में है और मैं मोहब्बत का दरिया सर करने जा रही हूँ। इसकी आंखें भीग गई थीं। इसे अपनी आला तालीम, अपनी हमाकतों पर खूब रोना आ रहा था। इसी दौरान माँ कमरे में आ गई। ये लो मेरी शहजादी, अपना पसंदीदा पराठा खाओ। इतना सफ़र है यूनिवर्सिटी का, मेरी शहजादी को भूख लग जाती है। वैसे भी आखिरी दफ़ा यूनिवर्सिटी जा रही हो। स्कूल से लेकर कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक तेरी माँ ने आज तक तुझे बगैर नाश्ते के नहीं भेजा। आज अगर तू बगैर नाश्ता किए चली जाती तो तेरी माँ को मरते दम तक इस बात का दुख रहता। माँ की बात सुनकर वो बेइख्तियार माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने माथा चूमकर आंसू साफ करते हुए पूछा, मेरी शहजादी क्यों रो रही है? वो नजरें चुराते हुए कहने लगी, माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो ना, ये भी कोई बात हुई? अब माँ से बढ़कर भी कोई भला मोहब्बत कर सकता है? इस दौरान इसके मोबाइल की घंटी बार बार बजने लगी। इसने कॉल काटते हुए मैसेज लिखा, सॉरी, मैं नहीं आ सकती और कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे मेरी मोहब्बत मेरे घर से ही मिल गई है। ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, ये मोहब्बतों की माँ होती है। हासिले तहरीर, तुम्हारा दुल्हन वाला लहंगा, तुम्हारी दुल्हे वाली शेरवानी तुम्हारे घर में ही पड़ी है। इसे मुंह काला करके
कोर्ट कचहरियों के चक्कर में बाहर के लोगों के आगे अपनी इज्जत गंवा बैठते हैं। इस चक्कर में पड़ने की बजाय अपने माँ बाप के घर से ही पहना करो, क्योंकि तुम पर इनका हक है और वो बरहक हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।